कई सालों तक इंसान ये मानते रहे कि इस अनंत ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी है। हमारे सौर मंडल का केंद्र पृथ्वी है। पृथ्वी के चारों ओर सन और बाकी सब पिंड चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी फ्लैट है और रुकी हुई है, यानी कि घूमती नहीं है। प्राचीन काल से मध्ययुगीन काल तक केवल नग्न आंखों से दिखाई देने वाली वस्तुएं ही ज्ञात थी, जैसे सूर्य, चंद्रमा, 5 ग्रह, धूमकेतु, साथ ही पृथ्वी के वायुमंडल में घटने वाली घटनाएं जैसे उल्कापिंड और अरोरास। प्रारंभिक आधुनिक काल में सटीक अवलोकन के संग्रह और दूरबीन के आविष्कार ने सौर मंडल की समग्र स्ट्रक्चर को निर्धारित करने में मदद की। फिर सन 1543 में निकोलस कोपरनिकस ने बताया कि ग्रह पृथ्वी के बजाय सूर्य की परिक्रमा करते हैं। हमारे सौर मंडल के नमूने और ग्रहों के मार्ग की खोज की। निकोलस कोपरनिकस ने 1543 में बताया। फिर सौर मंडल की खोज निकोलस कोपरनिकस ने की। ऐसा क्यों कहते हैं? क्या है इसके पीछे की वजह? आखिर किसने की थी सौर मंडल की खोज? तो नमस्कार दोस्तों, आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि सौर मंडल की खोज किसने की। सौर मंडल की खोज किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं की गई थी, क्योंकि इसके अस्तित्व के बारे में ज्ञान सदियों से कई खगोलविदों और वैज्ञानिकों के काम के माध्यम से विकसित हुआ है। प्राचीन काल में विभिन्न संस्कृतियों में आकाशीय पिंडों के बारे में अवलोकन और सिद्धांत थे, लेकिन सौर मंडल की आधुनिक समझ 16वीं और 17वीं शताब्दी में वैज्ञानिक क्रांति के दौरान आकार लेना शुरू हुई। मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर निकोलस को अक्सर सौर मंडल के हेलियोसेंट्रिक मॉडल को तैयार करने का श्रेय दिया जाता है, जिसमें सूर्य केंद्र में होता है और ग्रह उसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं। यह भूकेंद्रित मॉडल यानी कि हेलियोसेंट्रिक मॉडल एक महत्वपूर्ण मॉडल था। कोपरनिकस के कार्य ने सौर मंडल के बारे में हमारी समझ में और प्रगति की नींव रखी। गैलीलियो गैलीली ने 17वीं शताब्दी की शुरुआत में एक दूरबीन का उपयोग करके आकाशीय पिंडों का महत्वपूर्ण अवलोकन किया, जो निकोलस के हेलियोसेंट्रिक मॉडल का समर्थन करता था। एक अन्य प्रमुख व्यक्ति जोहान्स केपलर ने ग्रहों की गति के नियम तैयार किए, जिसमें सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षाओं का वर्णन किया गया। इसलिए सौर मंडल की खोज और समझ एक क्रमिक प्रक्रिया थी, जिसमें किसी एक व्यक्ति के काम के बजाय समय के साथ विभिन्न वैज्ञानिकों का योगदान शामिल था। लेकिन सबसे पहले निकोलस कोपरनिकस ने बताया कि हमारे सौर मंडल का केंद्र पृथ्वी नहीं सूर्य है। इसलिए सौर मंडल की खोज का श्रेय निकोलस कोपरनिकस को दिया जाता है। सोलर सिस्टम को सोलर सिस्टम ही क्यों कहा गया? यही नाम क्यों रखा गया? सौर मंडल आकाशगंगा के कई ग्रह प्रणालियों में से एक है। जिस ग्रह मंडल में पृथ्वी शामिल है उसे सोलर सिस्टम नाम दिया गया है। सोलर शब्द लैटिन के सन या सोल शब्द से लिया गया है। सूर्य से संबंधित किसी भी चीज को सौर कहा जाता है। उदाहरण के लिए सूर्य से आने वाली तारकीय हवाएं, जिनको सौर हवा कहा जाता है। उसी तरह हमारे प्लैनेटरी सिस्टम को सोलर सिस्टम कहा जाता है। हमारे प्लैनेटरी सिस्टम को पहली बार सोलर सिस्टम कब कहा गया, ये हमें आप कमेंट में बताना। हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना, इस पर हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं, जो कि आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, तो आप जाके देख लेना। लेकिन हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं। सौर मंडल का निर्माण लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले गैस और धूल के घूमने वाले बादलों से हुआ था, जिसे सौर निहारिका या सोलर नेब्यूला के नाम से जाना जाता है। समय के साथ गुरुत्वाकर्षण बलों के कारण सौर निहारिका में सामग्री संघनित हुई और सूर्य और अन्य खगोलीय पिंडों का निर्माण हुआ। हमारा सोलर सिस्टम किन किन वस्तुओं से मिलकर बना है, यानी कि हमारे सोलर सिस्टम में क्या क्या मौजूद है। हमारा सोलर सिस्टम एक विशाल गुरुत्वाकर्षण से बंधा हुआ तंत्र है, जिसमें सूर्य और उसके गुरुत्वाकर्षण से बंधे हुए खगोलीय पिंड शामिल हैं। इन वस्तुओं में ग्रह, चंद्रमा, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और अन्य छोटे पिंड शामिल हैं। हमारे सोलर सिस्टम में एक स्टार है जिसे हम सन कहते हैं। इसके अलावा 8 ग्रह हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इन 8 ग्रहों को 2 भागों में बांटा गया है: आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रह। आंतरिक ग्रह स्थलीय ग्रह कहलाते हैं, जिसे हम रॉकी प्लैनेट्स भी कहते हैं। इनमें 4 ग्रह आते हैं:
बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। क्योंकि ये कठोर हैं, पत्थर की तरह, इनकी सतह पर हम खड़े रह सकते हैं, इसीलिए इन्हें रॉकी प्लैनेट्स कहा जाता है। बाहरी ग्रह में बचे हुए 4 ग्रह आते हैं। बाहरी ग्रह को गैसीय ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि ये गैस से बने हुए हैं। इस पर हम रुक नहीं सकते, इनकी सतह पर हम खड़े नहीं रह सकते। इनमें 4 ग्रह आते हैं: बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इसके अलावा 5 बौने ग्रह हैं: प्लूटो, सेरेस, मैकमैक, होमिया और एरिस। लगभग 290 चंद्रमा हैं। कई ग्रहों और बौने ग्रहों के चंद्रमा हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारी पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। उसी तरह अन्य ग्रहों के भी चंद्रमा हैं, लेकिन उनके कई चंद्रमा हैं, यानी कि 1 से अधिक चंद्रमा हैं, जिनकी लिस्ट आप ये देख सकते हो। इसके अलावा 1.3 मिलियन से अधिक क्षुद्र ग्रह और लगभग 3900 धूमकेतु और उल्कापिंड मौजूद हैं। क्षुद्र ग्रह चट्टानी वस्तुएं हैं जो सूर्य की परिक्रमा करती हैं। ज्यादातर मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट में पाई जाती हैं। धूमकेतु बर्फीले पिंड हैं जो सूर्य के निकट आने पर विकसित होते हैं। वे कुइपर बेल्ट और ऊर्ट क्लाउड से उत्पन्न होते हैं जो नेपच्यून से परे के क्षेत्र में हैं। कुइपर बेल्ट नेपच्यून से परे सौरमंडल का एक क्षेत्र है जिसमें कई छोटे बर्फीले पिंड हैं। वुड क्लाउड एक सैद्धांतिक सुदूर क्षेत्र है जहां धूमकेतुओं की उत्पत्ति मानी जाती है। हमारा सौरमंडल ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके बारे में हम जानते हैं कि यहाँ जीवन संभव है। अब तक हम केवल पृथ्वी पर जीवन के बारे में जानते हैं, लेकिन हम अन्य दुनिया में जीवन की तलाश कर रहे हैं। सौरमंडल में वस्तुएं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य की परिक्रमा करती हैं। प्रत्येक वस्तु एक अंडाकार पथ का अनुसरण करती है और उसकी कक्षा की गति सूर्य से उसकी दूरी पर निर्भर करती है। ग्रह केपलर के ग्रहीय गति के नियमों का पालन करते हुए अंडाकार पथ में सूर्य की परिक्रमा करते हैं और इसीलिए पृथ्वी पर मौसमों का परिवर्तन होता है। हमारा सोलर सिस्टम ब्रह्मांड में कहाँ पर स्थित है? हमारा सौरमंडल मिल्की वे गैलेक्सी में स्थित है और इस अनंत ब्रह्मांड में हमारी मिल्की वे गैलेक्सी जैसी या उससे बड़ी या छोटे आकार की अनगिनत गैलेक्सीज हैं और उन गैलेक्सीज में अनगिनत सोलर सिस्टम मौजूद हैं और उन्हीं में से एक हमारा सोलर सिस्टम है। हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी की बाहरी सर्पिल भुजा में स्थित है जिसे ओरियन आर्म या ओरियन स्पर कहा जाता है। हमारा सौरमंडल लगभग 8,28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गैलेक्सी के केंद्र की परिक्रमा करता है। आकाशगंगा केंद्र के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 230 मिलियन वर्ष लगते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में पृथ्वी की परिक्रमा और मिल्की वे गैलेक्सी में हमारे सोलर सिस्टम की परिक्रमा किस तरह है, यानी कि किस तरह वो गति करते हैं। आपने अक्सर पृथ्वी को और बाकी सारे ग्रहों को कुछ इस प्रकार सूर्य के चारों ओर घूमते हुए देखा होगा, लेकिन ऐसे नहीं घूमते हैं। इस प्रकार घूमते हैं जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हो और हमारा सोलर सिस्टम कुछ इस प्रकार से गति करता है 60 डिग्री झुक के और इसीलिए हमारा सोलर सिस्टम पृथ्वी की तरह एक सर्कल में नहीं घूमकर कुछ इस प्रकार ऊपर नीचे होते हुए गति करता है, जैसा कि इस वीडियो में आप देख पा रहे हो। सौरमंडल को समझना एक सतत वैज्ञानिक प्रयास है जिसमें स्पेस मिशंस और टेलीस्कोपिक ऑब्जर्वेशंस न्यू इनसाइट्स और डिस्कवरीज प्रोवाइड कराते हैं। यानी कि जितनी ज़्यादा रिसर्च होगी हमारे सोलर सिस्टम, हमारी पृथ्वी, इस यूनिवर्स के बारे में, उतनी ज़्यादा नॉलेज हमें प्राप्त होगी और इस ब्रह्मांड और हमारे सोलर सिस्टम के बारे में उतनी ही ज़्यादा समझ हमारी बढ़ेगी। अगर आपकी भी थोड़ी समझ बढ़ी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। बाय।